बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। आज 22 फरवरी है। आज के व्लॉग में कुछ अहम मौज़ूआत पर बात करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं इलेक्शन कमीशन से, जहां पर कमिश्नर रावलपिंडी कुछ देर पहले पेश हुए हैं और उन्होंने हल्फन बयान जो दिया है वो इंतहाई अहम है, उस पर बात करते हैं। उसके अलावा धांधली के मौजू पर, धांधली के इशू पर पीटीआई जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, क्या होगा उसका नतीजा, उसके हवाले से कुछ बात करेंगे। और सबसे अहम बात, ख्वाजा आसिफ जो माजी में भी नून लीग पर काफ़ी मरतबा ओन गोल कर चुके हैं, उन्होंने एबीएन न्यूज़ पर अलीना शिगरी साहिबा को जो इंटरव्यू दिया है वो बहुत ही लर्जा हेज़ है। बहुत से इंकशाफात उन्होंने किए हैं, उस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं कमिश्नर रावलपिंडी जनाब लियाकत अली चट्टा साहब, जो आज पेश हुए हैं। इलेक्शन कमीशन में पेश होते ही उन्होंने कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं रिटायरमेंट मेरी 13 मार्च 2024 को थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में था, धांधली नहीं हुई, मैं माजरत चाहता हूँ। आप जो आरओज़ हैं रावलपिंडी के मतलब 6 डिस्ट्रिक्ट्स के, उनको जो उन्होंने कहा कि कहीं भी धांधली 6 डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं हुई, मैं उस बयान से मुत्तफ़िक हूँ। तो उनके बयान के बाद इस 1.5 हफ्ते में जो कुछ हुआ है उसका नतीजा आपके सामने आ गया है कि स्टेट के सामने जब आप पेश होंगे तो आप ऐसा ही बयान देंगे। जब आपने अपने ज़मीर की आवाज़ सुनी थी तो आपने कहा था कि रावलपिंडी के जितने नशिस्तें हैं उन पर मैंने धांधली की, मैंने ठप्पे लगाए, मैंने 70-70 हज़ार की लीड से जीतने वालों को 50-50 हज़ार की लीड से हरवाया। उन्होंने धांधली में मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगाया था कि काजी फायज़ ईसा साहब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा साहब जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं, उनके कहने पर धांधली हुई और उनने मुआवनत की। तो अभी तक की ताज़ा तरीन खबर यह है कि वो अपने बयान से मुनहरफ हो चुके हैं। उन्होंने ताज़ा तरीन बयान जो है अपडेटेड दिया है, उसके मुताबिक धांधली नहीं हुई, रावलपिंडी से नून लीग ही जीती है। मेरी तरह फिर आप भी मान लें, क्योंकि कुछ देर पहले फिर इस्लामाबाद के 3 हलकों का केस जो इलेक्शन कमीशन में गया हुआ था, जिसमें हल्का NA 46, 47, 48 का था, उनमें से 2 हलकों 48 और 46 का नोटिफिकेशन जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है, उनके मुताबिक 48 और 46 में नून लीग जीत गई है और पीपल्स पार्टी जो है वो भी हार गया। और ख़ासकर तहरीक इंसाफ जो इस हलके में जीती हुई थी, उसको आके इलेक्शन कमीशन ने हरा दिया है। इसके बाद बात करते हैं जो पीटीआई अब पिटीशन लेके जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट को कहा है पीटीआई के वकला ने कि इमरान खान ने कहा है कि आईएमएफ नई किस्त जारी करने से पहले इन मामलात को देखें। जो पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए हैं वो शफाफ नहीं हुए, उनमें धांधली की गई है और उनकी मेजॉरिटी को जो टू थर्ड मेजॉरिटी है उसको मिनॉरिटी में बदल दिया गया है। उनकी सीट्स जो हैं वो मुस्लिम लीग नून को दे दी गई हैं। उन्होंने इन इंतखाबात में 180 से ज़ायद नशिस्तें हासिल की थी, जिनको कम करके अब 93 सीट्स पर रोक दिया गया है। तो इस हवाले से आईएमएफ को ख़त लिखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम कहेंगे कि इन इंतखाबात का ऑडिट करें, ऑडिट किया जाए जो कर्ज प्रोग्राम है उसको जारी करने से पहले, और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल भी इसमें ऑडिट में ना शामिल हो। सुप्रीम कोर्ट इसका ऑडिट करे, अदलिया की निगरानी में इसका ऑडिट किया जाए और बताया जाए कि मुल्क में धांधली हुई है कि नहीं। तो इसी खत के साथ अगर आप इस पटिशन को देखें जो कि अभी जमा कराई जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो पीटीआई ने कोई होमवर्क किया है, धांधली के सबूत जमा किए हैं। देखते हैं उनकी दरख्वास्त को, पटिशन को काबिल समाअत करार दिया जाता है। और काजी साहब जो शौकत बसरा साहब को डांट चुके हैं, उनको संगीन नताइज की धमकी दे चुके हैं कि धांधली के मौजू पर तो बात नहीं होगी। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट जो खुद अब इम्तिहान में आ चुकी है कि वो धांधली के मुकदमे को सुनती है कि नहीं, पीटीआई की सुनवाई होती है कि नहीं। क्योंकि मेरा तजिया ये कहता है कि अगर माजी को देखे काजी साहब बामुकाबला काजी साहब के सामने जो पीटीआई के मुकदमात या इमरान खान साहब के मुकदमात आए हैं, उनमें क्या फ़ैसले या क्या काजी साहब ने रिमार्क्स दिए हैं, तो फिर ना ही समझें। धांधली का मुकदमा जो उन्होंने पिछला सुना है उसमें उनके रिमार्क सामने हैं कि वो इस पर बात नहीं सुनेंगे और बात नहीं होगी। अगर ये मुकदमा गया भी तो फिर होगा यही कि जो इलेक्शंस के नताइज आए हैं उनको लेजिटिमेट करार दे दिया जाएगा और जितनी सीटें अब इस वक्त पीटीआई के पास हैं वो ही उनकी फाइनल करार दी जाएंगी। क्योंकि पीटीआई को अब नए इम्तिहान का सामना है। वो इम्तिहान है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने
जो फहरिस्तें जमा कराई हैं इलेक्शन कमीशन में, उस पर भी आइन की किताबें निकाल ली गई हैं कि फ़लाँ शिक को फ़लाँ शिक के साथ मिला के पढ़ा जाए तो फिर क्या होगा कि इनको नशिस्तें ये दी जाएँ या नहीं दी जाएँ। आइन के मुताबिक वैसे तो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब बड़े वाज़े तौर पर ये बयान कर चुके हैं कि ये मखसूस नशिस्तें जो हैं उन पर पीटीआई का हक़ है और इलेक्शन कमीशन को हर सूरत में ये नशिस्तें पीटीआई को अलाट करनी हैं। देखें अब ऊँट किस करवट बैठता है, क्योंकि जो चाल चली है, जो दाव खेला है पीटीआई ने, वो बड़ा शानदार है कि बैरिस्टर गौहर साहब और उमर यूसुफ साहब ने हलफनामे जमा नहीं कराए कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा हैं, क्योंकि 3 मार्च को जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो पीटीआई के साथ इन इलेक्शंस में जो हुआ है उसका मदावा तो नहीं हो सकता फ़िलहाल, लेकिन अगला इम्तिहान जो है वो सेनेट इलेक्शंस का है और सेनेट इलेक्शंस में पीटीआई को अगर अगर अपनी पार्टी का निशान अलाट ना किया गया तो जो नून लीग के साथ माजी में हो चुका है कि आज़ाद हैसियत में उनके जो उम्मीदवार हैं वो बैठते हैं, तो पीटीआई के उम्मीदवार भी आज़ाद हैसियत से बैठेंगे और अपनी मेजॉरिटी को खो देंगे। ये अभी से इस पर काम शुरू किया है पीटीआई ने। देखे 3 मार्च को जो इलेक्शंस होंगे उसके नतीजे में क्या इंटर पार्टी के नताइज सामने आते हैं, क्योंकि फिर से अकबर एस बाबर जो है वो मुतहरक हुए हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन में इन इंटर पार्टी इलेक्शंस को चैलेंज करने का फैसला किया है और आपको पता है माजी में इलेक्शन कमीशन और अकबर एस बाबर साहब एक ही प्लेट के अंदर थे, एक ही टोकरी के अंदर थे और उनकी पटिशन जो गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसका नतीजा 13 जनवरी को सामने आया था और बल्ला छीन लिया गया था। और अब मेरी तरह आपको भी मुहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पर अगर तनकीद की गई और धांधली पर ज़्यादा से ज़्यादा बात की गई तो जेआईटी बन चुकी है जिसके सामने पेशी हो सकती है। तो पाकिस्तान में तो ये हो रहा है। आखिर में जो सबसे अहम मौजू है आज की वीडियो का वो बात है जनाब ख्वाजा आसिफ साहब। उनका इंटरव्यू आज रात 10 बजे जो नशर होना है एबीएन न्यूज़ पे, अलीना शिगरी साहबा को उन्होंने इंटरव्यू दिया और इसमें बहुत से इंकशाफात किए। सबसे बड़ा इंकशाफ ये है कि जो मौजूदा इत्तेहाद है ये रिस्क है, मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जाया जा सकता है। 2019 में बाजवा साहब ने मुझे घर पर इनवाइट किया और पहले पंजाब ऑफर किया, फिर कहा गया पंजाब लेने के बाद अब दिसंबर में जाके वफाक ले ले। तो इमरान खान से जो बेवफाई या दगा चल रहा था वो 2019 में शुरू हो चुका था। इमरान खान साहब को इन चीज़ों का आइडिया नहीं था कि जनरल बाजवा जो है वो ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। इस पर गवाही पहले आई थी मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से भी। मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा था कि जो रजीम चेंज है वो उनके बयान के मुताबिक जो बाजवा साहब हैं उन्होंने हमें कहा था कि आप अदम एतमाद की तहरीक पेश करें और इमरान खान की हुकूमत को हटाने में आइनी तौर पर फ्लोर पर एक तहरीक लाएं जिसके नतीजे में इन्हें हटाया जा सके, जिसके पीछे महरक़ात जो है इमरान खान बार बार कह चुके हैं कि मेरे रजीम चेंज के पीछे अमेरिका था और जो हमारे सियासतदान हैं ख्वाजा आसिफ साहब या मौलाना फजलुर रहमान, आप उनकी सियासत से इख्तलाफ कर सकते हैं लेकिन उनके ये बयानात बमशल से कम नहीं है, जिन्होंने ये कहा है कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने के पीछे जनरल बाजवा साहब थे। और यही नहीं, ख्वाजा आसिफ साहब ने यह भी कहा है कि उस मुलाकात में जनरल फैज़ साहब भी वहाँ पर बैठे हुए थे, जिन्होंने कहा था कि बानी पीटीआई इमरान खान जो हैं वो राज़ी हो चुके हैं इंतखाबात में। नून लीग और जो है पीटीआई वो राज़ी हो चुकी थी अर्ली इंतखाबात में। अदम एतमाद की तहरीक जो पेश की गई उससे पहले इमरान खान अनाउंस कर चुके थे कि आप ये अदम एतमाद की तहरीक ना पेश करें या पेश करने के बाद वापस ले लें तो हम इलेक्शंस में जा सकते हैं। उस पर जो अब मोहर सबत की है वो की है ख्वाजा आसिफ साहब ने। इनका माजी आप देखें तो आपको याद होगा कि ख्वाजा साहब जो हैं ओन गोल करने के माहिर हैं। उन्होंने ही जब मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज लंदन से वापस आई थी और मुस्लिम लीग नून ने, आपको याद होगा, लाहौर में रैली निकाली थी उनको वेलकम करने के लिए कि वापस आए हैं नवाज शरीफ साहब तो उनको वेलकम करें, तो चेयरिंग क्रास से आगे रैली नहीं गई थी। और ख्वाजा आसिफ साहब ने जियो न्यूज़ पर शाहजेब खानजादा के शो में ये इंकशाफ किया था कि हमारा तो प्लान ही नहीं था एयरपोर्ट जाने का, इसलिए हम नहीं पहुँचे। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब का 2018 के इलेक्शन में धांधली पर भी उनका बयान सबूत के तौर पर पेश किया जाता है कि उन्होंने कहा था कि मैं हार रहा था, मैंने कॉल नहीं की थी, मैंने व्हाट्सअप किया था जनरल बाजवा साहब को तो कि मैं हार रहा हूँ तो मुझे जिता दिया जाए।
तो ख्वाजा साहब जो है ओन गोल करने के माहिर हैं। मुस्लिम लीग नून को अपने इस खिलाड़ी की तरफ देखना होगा कि वो अंदर के राज क्यों बाहर बयान करते हैं, उनके से सियासी मकासद क्या हासिल किए जा सकते हैं। जैसे अभी हुकूमत बनी नहीं, अभी तो बंदर बांट हुई है कि सदर तुम्हारा और वज़ीर आज़म हमारा, गवर्नर तुम्हारा और गवर्नर हमारा, हम कबीना में नहीं बैठेंगे। ये सारी चीज़ें तो मुत्तफ़िक जिस पर ये दोनों जमातें हो चुकी हैं उस पर बमशल फेंका है अभी ख्वाजा आसफ ने कि ये इत्तेहाद जो है वो रिस्क है, ये ज़्यादा पायदार नहीं है, ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। हो सकता है मिड टर्म इलेक्शंस की तरफ जाए, मिड टर्म इलेक्शंस की तरफ इसी साल में शायद जाना पड़े। उस पर एक और सबूत मौलाना फजलुर रहमान ने कुछ देर पहले ही मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ये जो इत्तेहाद है ये पायदार नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है ज़्यादा देर नहीं चलेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी की तरफ से वक्फे वक्फे से डिमांड्स आती रहेंगी और नून लीग उन डिमांड्स को पूरा नहीं कर सकेगी। उन्होंने आज फिर वो बयान जो हम कहते थे कि रेंट क्राउड जो है वो पीडीएम को हमेशा मिलता रहा है मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से, तो उन्होंने कहा है कि मैं अपनी फुल फोर्स से जब निकलूंगा तो फिर नताइज डिफरेंट होंगे। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी अपने कार्ड जो हैं वो सामने रखे हैं। खान साहब ने ख़त लिखने का जो है वो एक पॉलिटिकल जो है वो मूव आगे चलाने की कोशिश की है कि शायद जो पीडीएम 2.0 है वो सोचे कि इस खत के नताइज क्या होंगे। जो बातें ब्लूमबर्ग ने अब लिख दी हैं कि फिर डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है, तो हो सकता है हुकूमत होश के नाखुन ले और धांधली को जो है फॉर्म 45 वो पेश करे। और जो धांधली का कहा जा रहा है पीटीए की तरफ से, इमरान खान की तरफ से, कि हमारी 80 से ज़्यादा सीटें आपने घोंप ली हैं, वो शायद वापस हो जाए। अगर इलेक्शन कमीशन पर उन्हें एतमाद नहीं है तो अभी थोड़ा सा एतमाद जो वह जाहिर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट हरकत में आए और पीटीआई की पटिशन को सुने और धांधली के सबूत, क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही मैरियट होटल में 100 से ज़ायद जो है उम्मीदवार वो जमा हुए थे पीटीआई के, और उनके हाथ में फॉर्म 45 के फाइलें थी। और वो सबूत अगर सुप्रीम कोर्ट मांगती है तो अगर मांगती है उसके बाद पीटीआई जो है वो सबूत सामने पेश करती है, तो इन 80 सीटों के नतायज जो है वो तब्दील हो सकते हैं। और फिर कहा यही जा सकता है कि ये जो नई कंपनी बनी है जिसे पीडीएम 2.0 का नाम दिया गया है, ये कंपनी नहीं चलेगी, उस पर मोहर सब हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट से। फिलहाल आज के वीडियो से इतना ही। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।